तो बच्चों आज हम संख्या पद्धति से बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पढ़ेंगे। बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये हर एक साल एग्जाम में पूछता है, इसलिए हम आप लोग को बताएंगे और आसान से आसान तरीका से हम बताने की कोशिश करेंगे। जितने सवाल पढ़ेंगे सबको आसान तरीका से हम बताने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग से विनती है, निवेदन है, आप लोग मेरा वीडियो देखिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए और वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिए, थोड़ा वॉच टाइम दीजिए वीडियो पे। चलिए हम सवाल पे आते हैं। देखो सवाल कितना सुंदर है और कितना आसान सा सवाल है। देखो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? एक होता है भाज्य संख्या, दूसरा है अभाज्य संख्या। मुझे पूछ क्या रहा है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो स्वयं से कटे, खुद से कटे, वह अभाज्य संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आप लोग को बता रहे हैं, जैसे देखो 1, 3, 5, 7 ... बहुत सारा ऐसा है। दूसरा है एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10, 12। इसमें ई ऊपर वाला जो है स्वयं से, खुद से कट रहा है। 5 खुद से कट रहा है, 3 खुद से कट रहा है, 7 खुद से कट रहा है, यानी कि यह क्या हो गया? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या हो गया। अब देखो ये हो जाता है भाज्य संख्या। ये किसी दूसरे अंक से कटता है। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12। तो यह दूसरे अंक से सबसे कट रहा है, ऐसे बढ़ते जाएगा। तो ये चीज तो समझ में आ गया कि यह हो गया भाज्य संख्या और ये हो गया अभाज्य संख्या। क्वेश्चन में इसका ऑप्शन दिया हुआ है पहला 15। तो 15 जो है सही भाज्य संख्या है, इसलिए है यह 3 से विभाजित है, यानी कि 3 से यह कट रहा है। दूसरा है 23। 23 स्वयं मतलब खुद से कट रहा है, दूसरा कोई अंक से नहीं कट रहा है। 12 भी कट रहा है, 2 से काटो 3 से काटो कट जाएगा। 75 भी कट रहा है, 3 से काटोगे कट जाएगा और 5 से भी काटोगे तो ये कट जाएगा। यानी कि चारों ऑप्शन में एक यही दूसरा ऑप्शन है 23 जो स्वयं से कट रहा है, बाकी सारा जो ऑप्शन है किसी दूसरे अंक से कट रहा है, इसलिए इसका उत्तर 23 हो जाएगा जो अभाज्य संख्या है। समझ में आ गया जी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बाबू अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन हम पहले बता चुके हैं, पिछले वीडियो में आप जाकर के देखिएगा तो ऐसा क्वेश्चन सेम आपको मिल जाएंगे, बट थोड़ा इसमें चेंजेस है। ये सब 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये अभी टेलर पढ़ा रहे हैं। तो कहता है ना कि क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है आई टेलर है, फिल्म अभी बाकी है पूरा। तो इसलिए बेसिक चीज जो होता है ये बेसिक चीज समझो, ठीक है। सवाल बता रहे हैं, देखो क्या है सवाल। सवाल है 2 संख्याओं का मौसो 15 तथा लौसो 105 है। यदि उनमें एक संख्या 5 हो तो दूसरी संख्या है। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? फिर से हम पढ़ रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया है तो देखो 2 संख्याओं का मौसो, मौसो यानी कि HCF कितना है? 15 तथा लौसो यानी कि LCM 105 है। यदि उनमें एक संख्या, पहला संख्या हमारा दिया हुआ है और दूसरा संख्या ज्ञात करना है, तो हम सूत्र क्या बताए थे? यहां पर लिखेंगे दूसरी संख्या, हमको यही ज्ञात करना है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या है, पहला हमको दिया हुआ है 915, तो यानी कि HCF, और लौसो कितना दिया? पहले HCF दिया हुआ है तो दूसरी संख्या लिख दिया।
और देखो एलसीएम, एलसीएम इसका सूत्र होता है बट्टा संख्या, यानी कि इसको मौसो भी आप लिख सकते हो और इसको लॉसो भी लिख सकते हो। अब एचसीएफ देखो बाबू कितना है, 15 है, तो हम 15 लिख गुना एलसीएम कितना दिया हुआ है 105, तो 105 लिख। और मेरा पहला संख्या कितना दिया हुआ है 5, तब 5 लिख। ये दूसरी संख्या है, अब देखो काटो, 5 15, 3 गुना 105 बचा, तो 315। दूसरी संख्या जो मेरा निकल गया है, दूसरी संख्या मेरा कितना है 315। ऑप्शन में दिया हुआ था देखो, पहला 75, दूसरा 15, तीसरा 315, चौथा 525। इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर है 315। तो देखो बाबू तीसरा क्वेश्चन पे हम आए हैं, ये भी अलग प्रकार का क्वेश्चन है और ये भी बताया है कि एग्जाम में अलग अलग पैटर्न का क्वेश्चन पूछता है। जो ये क्वेश्चन लमसम हर एक साल पूछता ही है और थोड़ा घुमा फिरा के देगा। जैसे यहाँ पे 65 है तो वहां पे 70 दे देगा, 117 है तो वहां पे 130 दे देगा, सिर्फ अंक चेंज करेगा, सवाल यही रहे। सवाल बनाते हैं, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 65 तथा 117 का महत्तम समापवर्तक 65m माइनस 117 के रूप में हो तो m का मान है, यानी कि इसका मान निकालना है, किसका m का। तो इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम 65 और 117 को हम महत्तम निकालेंगे, इसका और इसका महत्तम निकालेंगे। अब देखो 65 है, का है 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, 52 आ गया। ये शेष बचा है, इसको इस शेष को हम 0 पर निकालेंगे। ये किस सूत्र पे जाता है, यह जाता है a बराबर बी क्यू प्लस आर इजकल टू 0 पर, ठीक है। अब ये जो 65 है, ये 65 हम ही यहाँ लिखेंगे, 65 लिख दिए। अब 52 इकाई 52, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, फिर ये 52 है, हम यहाँ पे लिखेंगे। हम यह किस लिए लिख रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि यहाँ पर हम 65 जो लगाए हैं, इसमें भी मेरा शेष 13 बच गया और हमको शेष निकालना है 0। अब देखो तो 13 चौका 52, ई कट गया, ई कट गया, इसका शेष क्या हो गया 0, यानी ये जो है ये कितना निकला है 13। अब इसका हल करेंगे, क्या करेंगे हल। हल जो हम निकाले हैं तो क्या निकाले हैं 13, 13 बराबर लिखा हुआ है, ई लिख देंगे 65m माइनस 117, ठीक है। अभी 65m माइनस 65m को हम बाहर निकालेंगे, इधर करेंगे 65m हो बराबर ये 117 को इधर करेंगे, 13 को इधर करेंगे प्लस 13, ठीक है। और 117 और 13 को हम जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 130, यानी कि 65m बराबर मेरा कितना आ गया 130। इसलिए m बराबर 130 बट्टा 65, 65 दूना 130, इसलिए m बराबर 2 इसका आंसर निकल गया। ऑप्शन नंबर 1 था 1, दूसरा ऑप्शन 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 4। तो इसका ऑप्शन नंबर कितना निकला है 2 निकला है इसका उत्तर, तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। तो बाबू अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 64 के वर्गमूल। वर्गमूल मतलब क्या होता है, पहले हम पूरा सवाल पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद समझाएंगे। 64 के वर्गमूल को
64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा। इसका पहला ऑप्शन है 64, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2, 64, चौथा ऑप्शन है 64 2/3। ठीक है, अब फिर से हम सवाल पे आते हैं, सवाल को समझते हैं कि सवाल कहता क्या है। 64 के वर्गमूल, वर्गमूल मतलब क्या होता है, देखिए जैसे 64 के वर्गमूल, ये वर्गमूल मतलब किसका हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया, तो 8 8 8 गुना 8 हो जाएगा, यानी कि 64 हो। तो किसका स्क्वायर है, 8 का, तो 64 के वर्गमूल, तो 8 का स्क्वायर हो गया। अब 64 के घनमूल, घनमूल मतलब क्यू होता है, जैसे 4 का क्यू हो गया, 5 का क्यू हो गया, ये जो पावर क्यू है इसी को हम घनमूल कहते हैं। ठीक है, 2 रहेगा तो वर्गमूल, 3 रहेगा तो घनमूल। अब 64 के घनमूल, अब 64 किस, 64 के घनमूल है, अगर 3 का क्यू निकालोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। अब 4 का क्यूब निकालोगे तो 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 4 का क्यूब का मतलब होता है 3 बार 4 लिखते, 4 चौका 16 चौका 64, 4 का क्यूब 64 हो गया। अब सवाल है कि 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर मान होगा, यानी कि वर्ग घनमूल को इससे भाग देना है, किससे, इसको इससे भाग देना है। ठीक है, अब देखो तो मेरा 64 का वर्गमूल कितना है, 8, और 64 के घनमूल कितना है, 4, तो यानी कि इसको इस, ये हो गया, क्या हो गया, वर्गमूल, और ये हो गया घनमूल, यानी कि सवाल में दे रहा है कि घनमूल को वर्गमूल से भाग देना, यानी कि इसको इससे भाग देना। अब दे दो आसान तरीके से, 4 को 8 से भाग दो, 4 दूना 8, कट गया, ये 2 निकल गया। अब ऑप्शन में दिया हुआ पहला 64, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1/2, चौथा ऑप्शन है 64 2/3। क्या निकला है उत्तर, इसका दूसरा ऑप्शन 2 निकला है। ऐसा ही बहुत ही अच्छा सवाल था। आप लोग से विनम्र निवेदन है, आपने वीडियो के देखिए, मस्ती से पढ़िए, एंजॉय लेकर के पढ़िए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर से हम आप लोगों से मिलते हैं।